हेलो दोस्त। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजीव पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग को पढ़ना है क्या। हम लोग को पढ़ना है इसमें एडजॉइंट एंड इनवर्स। हम लोग सीखेंगे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके पिछले वीडियो में एडजॉइंट देखिए, एडजॉइंट सीखने के लिए क्या हम लोग को पता होना चाहिए, माइनर और कोफैक्टर। माइनर पता होगा तभी कोफैक्टर पता होगा, और कोफैक्टर पता होगा तो हम लोग एडजॉइंट निकालना सीख लेंगे आसानी से, ठीक है। जैसे हम लोग इसके पिछले वीडियो में क्या किए हैं, पिछले क्लास में जब हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे एक डिटरमिनेंट दिया हुआ करता था। मान लीजिए 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा तो 2 4 1 3। यहाँ पे एक डिटरमिनेंट है ए, ठीक है। इसका हम लोग को कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, माइनर निकालना सीखे हैं तो कोफैक्टर भी निकाल लेंगे। कोफैक्टर क्या होता है, सेम होता है। ए वन वन का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर में 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा 3। और ए वन टू का क्या हो जाएगा, ए12 एलिमेंट कौन सा हुआ, 4। 4 का रो कॉलम कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ -1 के पावर में 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 1, यानी फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 का रो कॉलम कैंसिल, 4 बचेगा, तो -1 के पावर में 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे जब को फैक्टर, यहाँ पे 2 यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी 3 वाले रो कॉलम कैंसिल कर देंगे तो 2 बचेगा, यानी -1 के पावर में 4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा इक्वल टू 2, ठीक है। जब हम लोग इसको कोफैक्टर निकाल चुके हैं, कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में रख देंगे। जैसे इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोफैक्टर निकालेंगे, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर हो जाएगा 3 -1 -4 2, ठीक है। ये क्या रहा, इसका कोफैक्टर रहा। इसको फैक्टर को जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 -1 -4 2, ठीक है। आसानी से इसको आप लोग समझेंगे। जो कोफैक्टर आया है ना, कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में रखेंगे, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। इसको आप लोग नहीं भी समझेंगे, नहीं याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका हम लोग ट्रांसपोज कर दिए हैं तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। इसी प्रकार अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आता है तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उसको इस मैट्रिक्स के फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि देखिए इसका A11 इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, यहाँ पे इसका कोफैक्टर है 3, तो इसी एलिमेंट के जगह स्थान पे रखेंगे ना, इसको स्थान पे रखें, फिर उसका ट्रांसपोज कर दिए हैं, सेम आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग को समझना है क्या, इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, इसमें इनवर्स निकालने के लिए देखिए क्या क्या जरूरत पड़ सकता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हम लोग सीख चुके हैं यहाँ पे। अगर 3 क्रॉस 3 का रहेगा तो भी हम लोग इसी प्रकार करेंगे, क्या ट्रांसपोज कर देंगे, जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स आया है उसका, इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। और एडजॉइंट ऑफ ए में डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो इनवर्स ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, जिस मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकालते हैं उसका डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा उसी का हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और हम लोग एक्सरसाइज के क्लास में, एक्सरसाइज में जो है क्या, इसका इनवर्स निकालना। और क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो क्वेश्चन है जिसका हम लोग को एडजॉइंट निकालना है। और इसमें आप सबको क्लियर हो जाएगा एडजॉइंट निकालते कैसे हैं, ठीक है। और इसे हम आपको इसके पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, गिवन ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। इसका हम लोग को क्या निकालना है, कोफैक्टर A11 कितना हो जाएगा, -1 के पावर में कितना 2 इंटू इसका हम लोग निकाल रहे हैं, ये वाला कॉलम रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बचेगा। इसमें -1 के पावर 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, +1 इंटू 4 4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 वाले रो कॉलम कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 3, -1 के पावर में 3 इंटू 3, तो -1 के पावर 3 यानी -1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -3। उसके बाद A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ई वाला हो जाएगा, इसके रो और कॉलम को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा
2, -1 के पावर में 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। उसके बाद A22, A22 क्या हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी 4 वाले रो कॉलम कैंसिल कर देंगे, 1 बचेगा यानी -1 के पावर में 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, -1 का पावर 4 यानी 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1। ये क्या आ गया हम लोग का कोफैक्टर आ गया। अब कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे हम लोग इंट्रोडक्शन में, कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 -3 -2 1, जो है कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में रख दिए। इसका ट्रांसपोज जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट आ जाएगा इस मैट्रिक्स का, तो क्या हो जाएगा ट्रांसपोज करने के लिए रो को कॉलम में कर देना। रो क्या है 4 3, तो 4 और -3 यहाँ हो जाएगा और -2 1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं कि इसका एडजॉइंट ऑफ ए, इसका एडजॉइंट निकाल दिया है इस मैट्रिक्स का, जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, -1 1 -1 2, ठीक है। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में 1 -1 2 2 3 5, उसके बाद -2 0 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया है, इसका हम लोग को निकालना क्या है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग देखिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ए इक्वल टू कितना है 1 -1 2 3 2 3 5, यहाँ पे -2 0 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब इसका हम लोग को निकालना क्या है एडजॉइंट, हम लोग निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए A11 यानी इस एलिमेंट को लेंगे तो ये वाले रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 के पावर में 2 इंटू 3 1 3 -5 यानी 3, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि -1 के पावर 2 1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3। दूसरा लेंगे हम लोग A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, ई कैंसिल, क्या बचेगा 2 -2 5 होने, 2 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 के पावर में 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 2 और 5 2 10, तो -10 माइनस +10 में से 2 गया क्या हो जाएगा +10 में से 2 गया 8। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसको, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 माइनस 5 2 10 यानी माइनस माइनस +10, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 to 12 माइनस माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 2 वाले रो कॉलम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 0 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और -2 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -6 और माइनस माइनस +6, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर में 4 और +6 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 के पावर 4 यानी +1 में 6 तो 6। यहाँ देखिए A21 क्या हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 2, 2 को जब हम लेंगे तो इसको रो और कॉलम को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा -1 इंटू 1 -1 और 2 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 के पावर में 3 और इंटू यहाँ पे जो क्या हो जाएगा ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो -1 और 0 यानी हो जाएगा यहाँ पे -1 और -1 के पावर में 3 -1 और -1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +1, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा A22 क्या हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी 3 वाले रो कॉलम को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 1 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 और 2 2 जा 4 1 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1 + 4 क्या हो जाएगा 5 -1 के पावर में 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा A23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो कैंसिल हो जाएगा थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा क्या 1 में 0 0 और 2 2 जा 2 1 जा 2 +2 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या -1 के पावर में 5 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 5 वाला कैंसिल हो गया है तो यहाँ पे 1 में 0 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 0 तो 0 -2 0 -2 यानी -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 यानी -1 -1 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +2, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जब -2 को लेंगे तो -2 वाले रो और कॉलम को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा -1 और 5 और 3 2, तो -1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और 3 2 जा 6 -5 और -6 कितना हो जाएगा -11। यहाँ पे देखिए 31 -1 के पावर में 4 इंटू -11, ठीक है। -1 के पावर में 4 यानी +1 में -11 से गुना होगा तो -11 हो जाएगा।
इसी प्रकार हम लोग को अगला सॉल्व करना है। इसमें अगला क्या हो जाएगा, A32 क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 5। अब A32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट ही है। जीरो वाले को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, 5 × 5 -4, 2 2 4, 5 में से 4 गया 1, -5 के पावर में यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो -1 के पावर में 5, -1 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1। एक और है लास्ट A33 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो थर्ड रो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड कॉलम 1, तो 1 वाले रो और कॉलम को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, 3 1 3 माइनस 2 1 2 -2, तो माइनस माइनस प्लस 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, यानी -1 के पावर में 6 × 5, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5। अब देखिए हम लोग निकाल चुके हैं क्या, कोफैक्टर निकाल चुके हैं। कोफैक्टर, जब कोफैक्टर को हम लोग एक मैट्रिक्स में रख लेते हैं, ठीक है, कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेम मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या है A11, तो A11 वाला कोफैक्टर रखेंगे 3 -12 6, 3 -12 6, उसके बाद 1 5 2, 1 5 2, उसके बाद क्या हो जाएगा -11 -1 -11 -1 5, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। इसको फैक्टर को जब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 3 -12 3 -12 6, उसके बाद 1 5 2, उसके बाद -11 -1 5, ठीक है, ये जो है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। इसको निकालना हम लोग इसके पिछले क्लास में ही सीख चुके थे, इसको निकाल के बस इसको एक मैट्रिक्स में रखते ना, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा।